कलीसिया गुड मॉर्निंग। एक और रविवार हम लोग अपने घरों में हैं और हम लोग सारे लोग मिलकर इकट्ठा होकर हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है कि हम एक दूसरे के घरों तक पहुंच रहे हैं इस इंटरनेट के द्वारा। पिछले 2 रविवारों से कृष्णा ने प्रचार किया कि खुशी के साथ आराधना करो। रोहित ने सिखाया कि यीशु जो कहता है वही करो, वहीं पर जाल फेंको जहां पर यीशु कहता है, ताकि बहुत सी मछलियां हैं। तो अपना ध्यान हम यीशु पर लगाए रहे हैं। इस रविवार को आज जो मैं आपको प्रचार करने वाला हूं वो बहुतायत के ऊपर मैं कहने वाला हूं। वो आपको याद है यीशु ने 5000 लोगों को से बढ़कर लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया था। लेकिन इस कहानी में से इस हादसे में से हम कुछ बातें सीखेंगे, क्योंकि उसके पहले कुछ हुआ था और उसका जिक्र यीशु ने बाद में भी किया था। और उसमें से बहुत जरूरी चीजें हैं जो आज के दिन हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो आओ इस कहानी की तरफ मुड़ते हैं। अगर आपके पास शास्त्र है तो मत्ती 14 की तरफ मुड़े। मत्ती 14:12 से लेकर मैं ये कहानी पढ़ूंगा। तब यूहन्ना के अनुयायी आए और उन्होंने उसके धड़ को लेकर दफना दिया और फिर उन्होंने यीशु को आकर बताया। जब यीशु ने इसकी चर्चा सुनी तो वह वहां से नाव में किसी एकांत स्थान पर अकेला चला गया। किंतु जब भीड़ को इसका पता चला तो वे अपने नगरों से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। जब यीशु नाव से बाहर निकलकर किनारे पर आया तो उसने एक बड़ी भीड़ देखी। उसने उस पर दया आई और उसने उनके बीमारों को अच्छा किया। जब शाम हुई तो उसके शिष्य ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और बहुत देर भी हो चुकी है, सो भीड़ को विदा कर ताकि वे गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। किंतु यीशु ने उनसे कहा, इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़ कर और कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। उसने भीड़ के लोगों से कहा कि वे घास पर बैठ जाएं। फिर उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर स्वर्ग की ओर देखा और भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर रोटी के टुकड़े तोड़े और उन्हें अपने शिष्यों को दे दिया। शिष्यों ने वे टुकड़े लोगों में बांट दिए। सभी ने छक कर खाया। इसके बाद बचे हुए टुकड़ों से उसके शिष्यों ने 12 टोकरियां भरी। स्त्रियां और बच्चे छोड़ कर वहां खाने वाले कोई 5000 पुरुष थे। आमीन। अब हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देंगे प्रभु कि तू वही प्रभु है जो उस समय में भी परमेश्वर लोगों की देखभाल करने के लिए तूने उस 5 रोटी में से तूने 5000 से बढ़कर लोगों को खिलाया। आज भी तू प्रभु है यीशु प्रभु। हम चाहते हैं कि इस हादसे से, इस कहानी में से हम कुछ बातें सीखें, हमारे विश्वास को ताजा कर पवित्र आत्मा, ताकि हम अपने प्रभु के साथ साथ हर दिन लगातार चल पाएं। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। आमीन। ये कहानी में हम शुरुआत में देखते हैं कि सबसे पहले ऐसा हुआ कि यूहन्ना के शिष्य जो थे वो यीशु के पास आते हैं और वो खबर देते हैं कि राजा ने यूहन्ना को मार दिया है। यूहन्ना बपतिस्मा वाता जो जेल में था, राजा ने उसकी गर्दन उड़ा दी है। और मालूम है यूहन्ना कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो देने वाला था वो व्यक्ति यीशु का कजिन ब्रदर था। उसे उम्र में 6 महीने बड़ा था। वो यीशु का कजिन ब्रदर था, सगा रिश्तेदार था, क्योंकि यीशु की मां मरियम और एलिजाबेथ जो थी वो कजिन सिस्टर्स थी। और जब यीशु को यह खबर मिलती है, यीशु दुखी हो जाता है और यीशु को दफनाने का मौका नहीं मिलता उसे। यीशु को उस समय में वो अपने आप को लॉकडाउन करता है। वो चला जाता है एक नाव के पास, अकेले में समय बिताता है। वो अपना दुख अपने पिता के पास लेके जाता है। और उन्हीं समयों में यीशु ने अपने शिष्यों को
गांव-गांव भेजा है सेवकाई करने के लिए, और उनके साथ कोई नहीं था। तब ये योना के शिष्य आते हैं उसको ये खबर देने के लिए। और अब शाम हो गई है, यीशु के शिष्य जो थे गांव-गांव गए थे सुसमाचार सुनाने के लिए, वो वापस आ गए। और जब यीशु उनको देखता है, वो देखते हैं थके हुए हैं, वो भूखे हैं। यीशु कहता है चलो आओ मेरे साथ, नाव पर बैठो, हम उस पार जाएंगे। वो उनको एकांत जगह में लेके जाता है। और जैसे ही वो उनको एकांत जगह में लेके जाता है, वो इसीलिए लेके जाता है कि वो उनको भोजन से तृप्त कर सके और उन्हें एक आराम दे सके। इसके बाद जैसे ही वो दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, भीड़, लोगों को मालूम पड़ता है यीशु कहां चला गया है। वे सारे लोग, इतने सारे लोग पैदल चलते हुए, दौड़ते हुए यीशु के पास, उस सुनसान जगह में भी वो यीशु को ढूंढ निकालते हैं। वो आते हैं प्रभु के पास। यीशु उनके सारे बीमारों को चंगाई देता है, शिक्षा देता है, और फिर वापस जाने को नहीं कहता। वो नहीं कहता अब इतनी दूर से आए हो। यीशु सोचता है कि मैं इनकी भी देखभाल कैसे करूं। प्रभु उस वक्त अपने शिष्यों से कहता है इनके खाने का बंदोबस्त करो। और उसके शिष्य बोलते हैं अरे इतने सारे लोग, हम उसके खाने का बंदोबस्त कहां से कर पाएंगे। अब जानते हैं यीशु ने जानबूझकर कहा था। और फिर यीशु ने कहा तुम्हारे पास उनके पास क्या है। और जब सारे शिष्य ढूंढने लगे तो उन्हें क्या मिला, 5 रोटी और 2 मछली। यीशु ने कहा लेकर आओ, जो भी है लेकर आओ। और यीशु लेता है, पिता को धन्यवाद देता है, उसे तोड़ता है और शिष्यों में बांटता है। और शिष्यों को कहता है सारे लोगों से कहो 50-50, 100-100 का ग्रुप में बैठ जाएं। और ये सारे शिष्य जाकर उनको खाना खिलाते हैं। अब जानते हैं इस कहानी में कि जब वो गिनती करते हैं तो 5000 आदमी लोग रहते हैं, बच्चे और महिलाएं अलग। और इसे सबसे शानदार बात क्या थी मालूम है? बात यह थी कि शिष्यों को सबको खाना खिलाने के बाद भी काम करना पड़ा। जितना खाना बच गया था वो समेटना पड़ा। और समेट कर उनको कितना मिला मालूम है? उनको 12 टोकरियां मिली, भरपूर हो गई 12 टोकरियां। इस कहानी में से हम कौन सी बातें सीखते हैं? सबसे पहले कि जब यीशु ने अपने खुद के कजिन ब्रदर को खोया था और उसको उसका मट्टी करने को नहीं मिला, उसकी आखिरी संस्कार में वो नहीं जा पाया, यीशु उस दुख से गुजरा जिससे तुम और मैं, हमारे कई लोग जिनके इस लॉकडाउन के समय में उनके रिश्तेदार गुजर गए हैं, वे अपने चहितों के आखिरी संस्कार नहीं कर पाए। आपके दुख को यीशु समझता है। वो जानता है उस अपनों को खोने का और अंतिम समय में उनके साथ नहीं होने का दर्द क्या होता है, वो जानता है। और उस खुद दुख में होते हुए भी उसने परमेश्वर से हिम्मत पाई। फिर वो अपने शिष्यों की देखभाल करने लगा। अपने शिष्य जो उसके थके हारे भूखे आए थे, उनको कहता है चलो हम एकांत में जाएं, और वो उनको तृप्त करना चाहता है। यीशु का हृदय देखो, वो कितना बड़ा है कि अपने आप को संभालता है, अपने शिष्यों की देखभाल करता है। और फिर वो ये जो लोग जमा हो गए थे उनकी सेवा में लग जाता है। उनको वो बीमारों को चंगाई देता है, संदेश देता है, उनकी आत्माओं को तृप्त करता है, उनके शरीरों को चंगाई देता है, और फिर उनके खाने का बंदोबस्त भी करता है। जब वो उनके खाने का बंदोबस्त करता है, ये बहुत जरूरी चीज है जानना कि यीशु के तरीके क्या है। यीशु पूछता है तुम्हारे पास क्या है? जब वे लोग कहते हैं हमारे पास 5 रोटी है, सिर्फ 5 रोटी, इतना ही है कहते हैं, यीशु कहते हैं काफी है। यीशु के लिए उतना ही काफी है। कितना है तुम्हारे पास? यीशु के शिष्यों से लेकर आते हैं, यीशु लेता है, पिता के पास तोड़ता है, धन्यवाद देता है और उसे बांट देता है। यही तरीका पुराने नियम में भी रहा है। एलिजा भी जब एक विधवा के घर पे जाता है, उसकी आखिरी रोटी होती है, तो एलिजा बोलता है तुम्हारे पास क्या है? वो बोलती है मेरे पास आखिरी रोटी। वो बोलता है मेरे लिए बना। और वो बनाती है और फिर वो उसे आशीष देता है, कहते हैं तेरे भंडार खाली नहीं होंगे। और उसका भंडार तब तक खाली नहीं होता जब तक बारिश नहीं आती, क्योंकि 3.5 साल से बारिश नहीं हुई थी। यहां पर भी
परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसकी बहुतायत हमारे लिए काफी है। हम इस कहानी में एक और चीज देखते हैं कि जहां पर जरूरत है उसका अनुग्रह वहां पर आता है। सिर्फ उतना ही नहीं जितना जरूरत है, उसका अनुग्रह हमारी जरूरत से बढ़कर आता है। क्योंकि यीशु, यूहन्ना की किताब में लिखा है कि वो अनुग्रह और सत्य है। वो खुद अनुग्रह और सत्य है और वो खुद हमारी जरूरतों को वो पूरा करना जानता है। वो फिलिप्पुस की किताब में लिखा है 4:19 में, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कहां से? उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। उस धन के अनुसार उसके पास बहुतायत है, वो बहुतायत है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करना जानता है। और जैसे ही यीशु वो कारनामा दिखाता है, वो चमत्कार करता है, सारे भूखे लोग तृप्त हो जाते हैं। और फिर उसमें से कितना बचता है? बहुत बचता है। हर एक शिष्य के हाथ में एक टोकरी होती है। ये 12 टोकरियां ही क्यों बच गई? कभी कभी मैं सोचता हूं 11 भी बच सकती थी, 13 भी बच सकती थी। मुझे लगता है यीशु ने जानबूझ के इतना किया कि हर एक शिष्य काफी देर तक टोकरियां लेके चलता रहे और उसे याद रहे कि अरे इतना बच गया, इतना बच गया। हर एक के हाथ में एक टोकरी है, हर एक के हाथ में सामान है। परमेश्वर जानता है और वो तुम्हारी जरूरत को पूरा भी करेगा। आमीन। मैं अपने जीवन की एक गवाही देना चाहता हूं। काफी साल हो गए, 2006 की बात है। मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा था हमारे रिश्तेदार से और उनसे कहा था कि ये इसका 20,000 रुपया मैं आपको हर महीने 1,000 करके दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। 3 महीने हो गए और मेरे पास मैंने 1,000 भी नहीं दिया। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु 3 महीने से मैं उसे मेरा लोन कुछ भी नहीं चुका पाया, प्रभु मेरी मदद कर। अब मैंने कहा प्रभु मेरे पास तो एक छोटा सा टैलेंट है, अकाउंट्स का, टैक्स का छोटा सा टैलेंट है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैं मेरा छोटा सा टैलेंट आपके हाथ में देता हूं। तो मैंने कहा आप ही इसे गुणित कीजिए। मैंने ऐसी प्रार्थना की और उन्हीं दिनों में 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मुझे एक फोन आया मुंबई से। मैं गोवा में हूं, आप जानते हैं। मुंबई से एक फोन आया और मेरे कजिन ने मुझे फोन किया और कहा कि मेरी कंपनी का कुछ काम है, गोवा के सेल्स टैक्स ऑफिस में अटका हुआ है। हमारा पुराना फैक्ट्री था वहां पर, क्या आप हमारी मदद करेंगे उस काम पूरा करने के लिए? और मैंने कहा जरूर। मैं गया उस सेल्स टैक्स ऑफिस में, पहली बार वहां पर जांच पड़ताल की और एक दिन मैंने कहा प्रभु आज का पूरा दिन मैं उनका काम करने के लिए दे दूंगा, मेरे पास समय नहीं है। मैं गया, सुबह से लेकर शाम तक उनका पूरा काम किया। करीबन पिछले 5 साल का कुछ उन्होंने काम नहीं किया, करवाया था, टैक्स का रिकॉर्ड्स नहीं बनाया था। मैंने वहां पर सब रिकॉर्ड्स बनाकर सब तैयार करके उनका सर्टिफिकेट लिया और शाम को जब मैं वापस लौट रहा था, रास्ते पर मेरे दिल में सवाल उठ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझसे बात कर रहा है, तुम कितना फीस चार्ज करोगे? और मेरे दिल में आया 2,000 रुपया मिला तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है उस सवाल करने वाला मुझसे पूछ रहा है नहीं और मांगो। मैंने कहा 5 मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे कह रहा है कि और मांग। मैंने कहा नहीं, ये तो लालच है। और फिर मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु अगर तू चाहे तो इस महीने में मेरा सारा लोन, जो लैपटॉप का लोन है 20,000 रुपए, वो चुका दे। और जैसे ही मैंने ये प्रार्थना की, मेरे दिल में से सवाल चला गया। मैं घर पर आया और मेरे कजिन को फोन किया। मैंने कहा आपका पेपर्स तैयार है, मैं कल भेज रहा हूं। उन्होंने कहा आपका कितना चार्ज हुआ? मैंने कहा ठीक है, आपको क्या लगता है आप दे दीजिए। उन्होंने फोन पे कहा क्या 20,000 रुपए ठीक रहेगा? मैं हैरान रह गया। मैं कुछ बोलूं, वो करे कम लग रहा है तो मैं और भी देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। वो छोटी सी
हमारे जितना भी टैलेंट हमारे पास है, जो भी हम करना जानते हैं, उससे उसके हाथ में देने से वो गुणित करता है और हमारी जरूरतों से बढ़कर हमें देने लगता है। हालेलुया। हो सकता है इस वक्त आप दर्द भरे समय से जा रहे हो सकता है कि आपने किसी को खोया होगा। प्रभु आपके साथ है, वो आपको समझता है। हो सकता है आप नौकरी के काम के विषय में आप परेशान होंगे, हो सकता है आप बच्चों की फीस के बारे में परेशान होंगे, हो सकता है आप घर का भाड़ा के बारे में सोच रहे होंगे, दवाइयों के खर्च के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर आप अपने रिश्तेदारों की फिक्र कर रहे होंगे जो आपके साथ नहीं है, दूर हैं आपसे, आपके बुजुर्ग माँ बाप है, रिश्तेदार जिनकी आप देखभाल नहीं कर पा रहे हो, जहां पर हो नहीं आपके पास समाधान है कि आप उनको कुछ भेज सके। लेकिन ये प्रभु को कोई रोक नहीं सकता। ये प्रभु तुम्हारी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। जब हम उसके पास मांगेंगे, जब हम विश्वास में उसके पास जाएंगे, ये प्रभु हमारे लिए दरवाजे खोलेगा और हमारी जरूरत से बढ़कर इसे पूरा करेगा। मैं आपके साथ इस वक्त प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे भाई बहन जितने भी लोग इस वक्त मुझे इस वीडियो पर देख रहे हैं, प्रभु आप जानते हैं, आप जानते हैं उनकी जरूरत को, आप जानते हैं परमेश्वर की किस स्थिति में है, आप जानते हैं कि वे अपने आप की मदद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वे अपने आप को वो कमजोर पा रहे, वे अपने आप को लगता है कि हम फेल हो गए। लेकिन प्रभु तेरे नजर में कोई भी फेल नहीं होता। जब हम अपनी पुकार तेरे पास लगाते हैं, इस वक्त मैं विनती करता हूं, मैं और मेरे भाई बहन मिलकर तेरे पास विनती करते हैं, प्रभु इस वक्त तेरी दया तेरी करुणा के अनुसार इनकी जरूरत को पूरा कर। प्रभु जिनको तू मौका दे रहा है काम धंधा बाहर जाने का, प्रभु उनको बाहर लेकर जाने में परमेश्वर तू उनकी अगुवाई कर और उनको बहुतायत के रास्ते पर ले चल प्रभु। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं अपने घरों के बाहर इन दिनों में, प्रभु तुझे तो कोई रोक नहीं सकता उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए। तूने एलिजा को कौओं के द्वारा खाना खिलाया था, प्रभु तू इनके घर में भी सारी जरूरतों को पूरा करना जानता है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद यीशु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु। आमीन। मैंने कहा 3 बातें बताऊंगा। पहला, यीशु खुद दुख में गया, और फिर दूसरा, यीशु ने अपने शिष्यों की और इन लोगों की देखभाल की। अब तीसरी बात, आखिरी बात जो जरूरी है, मुझे लगता है मैंने कभी ऐसा शास्त्र में पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे इस बार मेरी नजर शास्त्र के उस वचनों पे गई जहां पर यीशु ने चेतावनी के तौर पर इसी घटना को उठाकर अपने शिष्यों को सिखाया। चेतावनी ये थी, यीशु ने कहा फारसियों के खमीर से बचे रहो, फारसियों के खमीर से, झूठी शिक्षा से बचे रहो। और इन दिनों में कई लोग अलग अलग YouTube पे चैनल्स पे किसी को भी वचन में सुन रहे हैं। आप नहीं जानते क्या वो सही शिक्षा है या वो गलत है। मैं विनती करता हूं कि आप जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कृपया आप हमसे चेक कर लीजिए। अब चेक कर लीजिए क्या वो सही शिक्षा है। अगर आपने झूठ का खमीर भी अगर ले लिया तो आपका रिश्ता प्रभु के साथ जो है वो बिगड़ जाएगा, और फिर आपके जीवन में विश्वास की भरपूरी नहीं रहेगी, आप तकलीफ में चले जाएंगे, आपके रिश्ते औरों के साथ बिगड़ जाएंगे। सावधान कि ऐसे खमीरों से जब लोग भरमाने वाली बातें सिखाते हैं, झूठी शिक्षा लेकर आते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहिएगा। अंत में ये कहना चाहूंगा, इस लॉकडाउन के समय में जैसे हम बाहर आ रहे हैं, कई जगहों पे लॉकडाउन से आजादी मिल रही है, कई जगहों पे आप लोग अपने लॉकडाउन में अभी भी कैद हैं। ये प्रभु हमारा साथ देने वाला है। वो हमें नए मौसम में लेकर आया है, नई स्थितियों में लेकर आया है। वो हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला है। वो चाहता है कि हम उसमें खुशी मनाएं, हम उसमें जश्न मनाएं। वो चाहता है कि हम उसका आदर हर स्थिति में करते रहें, भले लोग हमें देखें या नहीं देखें, हम उसका आदर करते रहेंगे और अपनी प्रार्थनाएं धन्यवाद के हृदय के साथ उसके पास ले जाएं। हालेलुया। इन 4 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद इस एक और सुबह के लिए जो आपने हमें दी है।
धन्यवाद प्रभु कि हम अपने भाई बहनों के साथ जुड़ सकते हैं प्रभु। इस वक्त हम जानते हैं प्रभु कि आपने स्वर्ग के दरवाजे खोल रखे हैं, आपका आत्मा हर एक के ऊपर मंडरा रहा है, आपकी उपस्थिति हर घर में गई है जहां पर यह संदेश गया है, हमसे आगे तू गया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मैं मांगता हूं प्रभु हर एक भाई बहन, हर एक लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु, अब्राहम की आशीष उनके ऊपर आए प्रभु। हर एक बीमारी से दूर रखना प्रभु, हर एक शैतान के झूठ से, उसके वार से इन्हें बचाए रखना प्रभु, और उनके कामों में तू बरकत और परमेश्वर संपूर्ण भरपूरता देना प्रभु, ताकि वे जानेंगे कि तू उनका परमेश्वर है। और मैं मांगता हूं प्रभु कि उन्हें तू मौका देना बीज बोने का प्रभु, कि ये बीज इस समय में भी बीज बोएंगे और 100 गुना फल पाएंगे। मैं इनके जीवन में अब्राहम की आशीष की घोषणा करता हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।